साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी साथियों। और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के छोटे से कस्बे जालनी से। मैं कुंदन मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और बिल्कुल मस्त होंगे अपने परिवार के साथ। साथियों मैं आज पहुँचा हूँ अपने खेतों में और आपको दिखा रहा हूँ। देखिए पहाड़ में जहाँ एक और खेती का पूरा ढर्रा बदल गया है, जहाँ पहले बैलों से पूरे पहाड़ में जुताई होती थी, वहाँ आज ट्रैक्टर ने अपना स्थान बना लिया है। क्योंकि कलयुग है, कलयुग के अंदर कलपुर्जों का दौर है। और आप देख पा रहे हैं कि यह हिस्सा जो है पूरी तरह, हालांकि पूरी तरह नहीं बहाया गया है, क्योंकि इसमें मैं अभी आप आगे देख पाएंगे कि खेत पूरी तरह भी आधे से ज़्यादा भी पूरी तरह बंजर हैं, जिनमें हल नहीं चलाया गया है। और इन खेतों में हल चलाया गया है। मड़ुए की इस बुआई का समय हो रखा है। और यह हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं। देखिए आप इस पोर्शन को आप देखेंगे, यह पूरी तरह से अभी बहाया नहीं गया है, क्योंकि जो मेरा दिखाने का मकसद है कि पहाड़ में भी खेती का पूरा जो नज़रिया है, जो खेती किसानी करने का जो ढर्रा है, वो पूरी तरह से बदला है। अब मैं आपको बताऊं कि यह ढर्रा जो बदला है उसका असर काफ़ी हद तक खेती पर पड़ने वाला है, किसानों की जेबों पर पड़ने वाला है। जहां पहले बैलों से इन खेतों में जुताई होती थी और बैलों से काफ़ी सहूलियतें मिला करती थी, क्योंकि मड़ुए की खेती के लिए दनेला बहुत आवश्यक होता है, जिससे खरपतवार निकलता है और जो जहाँ पर ज़्यादा घना होता है उसकी भी छटाई होती है। लेकिन ट्रैक्टर के आने से वो सब ख़त्म हुआ है, क्योंकि बैल किसी के पास है नहीं, बैलों का आवागमन का कोई ऐसा साधन नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं। तो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वह है कि इस बार वैश्विक स्तर पर जो स्थिति है उसका असर जो है खेती किसानी पर पड़ रहा है, क्योंकि डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ चुके हैं। तो जहां पिछले बार तक मात्र 25 रुपये मिनट लिया जाता था, इस बार वह 27 रुपये मिनट वर्तमान में चल रहा था। और अभी बताया गया है कि अगर तेल के रेट अगर बढ़े हैं तो फिर रेट बढ़ेंगे। और होने को वैसे देखा जाए कि वो लाजमी भी है, लेकिन क्या पहाड़ का किसान इस स्थिति में अपनी खेती को कर पाएगा, यह सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। क्योंकि ना तो हमारे पास इस खेती को बचाने के लिए ना ही सिंचाई के साधन हैं, क्योंकि यहाँ केवल वर्षा आधारित खेती होती है। और वर्तमान की स्थिति में अगर देखा जाए, क्योंकि यहाँ बहुत लाल मिट्टी भी यहाँ होती है, उन खेतों में अभी तक ट्रैक्टर पहुँचा नहीं है। तो जब वर्षा होगी, न जाने कब वर्षा होगी, उस पर वह निर्भर करेगा। तो मेरा कहने का एक मकसद यही है कि क्या इन परिस्थितियों में डीजल पेट्रोल के रेट जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, क्या पहाड़ का छोटा सा किसान, जिसको यह उम्मीद नहीं है कि वर्षा होगी, समय से होगी या बेटाइम होगी, और इन खेतों में उसके द्वारा जो बोया गया बीज है, जो खर्च किया गया पैसा है, वह वसूल भी हो पाएगा। तो लाजमी है कि खेती पर असर पड़ने जा रहा है, क्योंकि पहले से बैल होते थे घरों में और उनसे अपनी सहूलियत के हिसाब से खेतों को बहाया जाता था और लोकल में लोगों को रोज़गार मिलता था। और बैलों का जो आवागमन का एक साधन हुआ करता था, आज उन सरकार के द्वारा जो प्रतिबंध लगाया गया है, उससे भी कहीं लोगों के अंदर बैल रखने की इच्छा नहीं है। क्योंकि जब बैल बूढ़ा हो जाएगा तो वो कहाँ जाएगा। और काश्तकार के पास ऐसी स्थितियां नहीं हैं कि वो घर में एक तरफ पुराने बैलों को पाल पाए, फिर नए बैल वह रखे, और गाय उसके पास हो, भैंस उसके पास हो, तो कैसे वह सरवाइव कर पाएगा, यह सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। और जबकि यह काफ़ी उपजाऊ मिट्टी है। मैंने पिछली बार भी बताया था कि इस खेती के बारे में, यहाँ की मिट्टी जो है काफ़ी उपजाऊ है, काफ़ी उर्वरा मिट्टी है।
जिसमें काफ़ी अच्छी फसल यहाँ हुआ करती है। कभी इनमें धान हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में जिस हिसाब से मौसम चक्र बदला है, जिस हिसाब से हमारा पर्यावरण पूरी तरह यह क्लाइमेट जो है चेंज हुआ है, उससे आज इन खेतों पर जो हमारी निर्भरता है वह कहीं कम हो चुकी है। हालांकि किसान फिर भी अपनी खेती को बचाने के लिए लगा पड़ा है। अब निर्भर करता है केवल इंद्रदेव पर, और आशा करते हैं कि इंद्रदेव इन किसानों की मेहनत को सफल करे और उनके द्वारा जो अपना समय, पैसा और बीज इनमें बोया गया है, वो लगाया गया है, उनका पसीने की जो कमाई है वो रंग लाए। इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी।